सभी को नमस्ते नमस्कार। हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर के बारे में पढ़ रहे थे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। उसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हम सेकेंड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट उम्र और विकास के चरण। उम्र और विकास के चरण। उम्र और विकास के चरण। बाल विकास की प्रक्रिया को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बाल विकास की जो प्रक्रिया है उनको विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। विकास की हर अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। विकास की हर अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। इन विकास की अवस्थाओं को आयु स्तरों में बांटा गया है। ये जो विकास की अवस्था है, विकास की अवस्थाओं को, यानी विकास की जो चरण है, विकास की अवस्थाओं को आयु स्तरों में बांटा गया है। विकास की जो अवस्था है वो आयु स्तरों में बांटा गया है। और जो आयु के जो स्तर हैं इनको लेकर के मनोवैज्ञानिकों के काफी मतभेद हैं। मनोवैज्ञानिक है वो एक मत नहीं है। जैसे भारतीय हिंदू ग्रंथ के अनुसार, भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार विकास की चार अवस्थाएं हैं। चार अवस्थाएं हैं। भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार विकास की चार अवस्थाएं हैं। पहली है शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार विकास की चार अवस्था है। पहली है शेषवा अवस्था, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष की आयु तक, जन्म से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक की जो अवस्था है उसे हम शेषवा अवस्था कहते हैं। दूसरी है बचपना अवस्था। भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार पढ़ रहे हो, बचपना अवस्था। बचपना अवस्था है वह है 5 वर्ष की आयु से 10 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष की आयु से 10 वर्ष की आयु तक। तीसरी जो अवस्था है वह है बाल्य अवस्था। भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार विकास की चार अवस्थाएं हैं। फर्स्ट अवस्था है वो शेषवा अवस्था है, दूसरी अवस्था है बचपना अवस्था है, तीसरी अवस्था है वो बाल्य अवस्था है। बाल्य अवस्था की जो आयु है वह है 10 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु तक। और चौथी है वो है प्रौढ़ावस्था। चौथी जो अवस्था है वो है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 15 वर्ष की आयु के बाद का समय या बाद का जीवन कहते हैं। तो विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको आयु स्तरों के आधार पर बांटा गया है। और सभी जो वैज्ञानिक हैं वो आयु स्तरों के आधार पर अलग अलग मतभेद हैं। तो हमने भारतीय हिंदू ग्रंथ के अनुसार पढ़ा है। भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार विकास की चार अवस्थाएं हैं। विकास को चार अवस्थाओं के आधार पर बांटा गया है।
प्रथम है शेषो अवस्था जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक है। दूसरी है बचपन अवस्था जो 5 वर्ष की आयु से 10 वर्ष तक है। तीसरी है बाल्यावस्था जो 10 वर्ष की आयु से लेकर के 15 वर्ष की आयु तक है। और चौथी है प्रौढ़ावस्था जो 15 वर्ष की आयु से बाद का जो समय है वो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगले जो मनोवैज्ञानिक है वो है रोस। रोस के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? रोस। रोस के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं हैं। रोस के अनुसार भी विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। पहली है शैशव काल। शैशव काल फर्स्ट अवस्था में इसने क्या कहा है? शैशव काल कहा है। शैशव काल का जो समय है वह 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु तक। 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु तक। रोस ने भी विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। शैशव काल, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था का जो समय है वह है 3 से 6 वर्ष। 3 वर्ष की आयु, 3 वर्ष की आयु से 6 वर्ष की आयु तक। तीसरी जो अवस्था है उसके अनुसार वह उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था का जो समय है वह 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक। उत्तर बाल्यावस्था का जो समय है 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक। और चौथी जो अवस्था है वह है किशोरावस्था। चौथी जो अवस्था है उसे क्या कहा है? किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो समय है वह 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था का जो समय है वो 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक। जो रोस मनोवैज्ञानिक है उन्होंने विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था शैशव काल जो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक। दूसरी जो अवस्था है वो है पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। तीसरी जो अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। और चौथी जो अवस्था मानिए किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो हमने पहले भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं पढ़ी। उसके बाद हमने रोस के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं पढ़ी। आगे हम पढ़ेंगे अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है अर्नेस्ट जोन्स। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार पहले हमने भारतीय हिंदू ग्रंथ, फिर हमने रोस, अब हम पढ़ रहे अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं कितनी अवस्थाएं हैं? 4। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो जन्म से 5-6 वर्ष तक, जन्म से 5-6 वर्ष की आयु तक शैशवावस्था।
इसके बाद दूसरी है बाल्यावस्था। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की जो अवस्था है उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहली है शिशुअवस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का जो समय है वह 6 से 12 वर्ष, 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक। और तीसरी जो अवस्था है वो है किशोरावस्था। और चौथी जो अवस्था है वो है प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था का जो समय है वह है 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक। और चौथी जो अवस्था मानी है अर्नेस्ट जोन्स ने वो मानी है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का जो समय वो है 18 वर्ष के बाद का समय। 18 वर्ष के बाद का समय, यानी हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने विकास की अवस्था भारतीय हिंदू ग्रंथ के अनुसार, उसके बाद हमने रोज के अनुसार, अब हमने पढ़ा है अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार भी विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है वो शिशु अवस्था है जो जन्म से 5 वर्ष तक है। दूसरी अवस्था है वो बाल्यावस्था है, 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक है। तीसरी अवस्था वो किशोरावस्था है, 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक है। और चौथी अवस्था जो मानी है अर्नेस्ट जोन्स ने वो प्रौढ़ावस्था मानी है, 18 वर्ष के बाद का जो समय है। अब हम पढ़ेंगे शिशुअवस्था के बारे में। ये हमने पढ़ा विकास की अवस्थाओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शिशुअवस्था। शिशुअवस्था का जो समय है वो है जन्म से 5-6 वर्ष। जन्म से 5-6 वर्ष का जो समय होता है वो क्या होता है? शिशुअवस्था। जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक कौन सी अवस्था है? शिशुअवस्था। इसे प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था, शिशुअवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। सभी अवस्थाओं की यह अवस्था आधार होती है। सभी अवस्थाओं की यह अवस्था क्या होती है? आधार अवस्था भी इसे कहा जाता है। इसे प्रारंभिक अवस्था भी कहा जाता है। हमारे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो, आपने नाम अच्छी तरह से सुना होगा, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने शिशुअवस्था के बारे में क्या कहा है? क्रो एंड क्रो ने ये कहा है जन्म से 5-6 वर्ष, जन्म से 5-6 वर्ष की आयु तक चलती है। शिशुअवस्था है वो जन्म से 5-6 वर्ष की आयु तक चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं। जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं। बालक रेंगना, चलना, बोलना सीखता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? यह अवस्था जन्म से 5-6 वर्ष की आयु तक चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगना, चलना, बोलना सीखता है। किसकी विशेषता बताई है? ये शिशुअवस्था की। और किसने बताई है? क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक ने बताई है। तो क्रो एंड क्रो ने शिशुअवस्था के बारे में क्या कहा है? जन्म से 5-6 वर्ष की आयु तक चलती है। जन्म से 5-6 वर्ष की आयु तक चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने
लगती है, काम करने लगती है और बालक रेंगना, चलना, बोलना सीखता है और बोलना सीखता है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है शिशुअवस्था के बारे में। क्रो एंड क्रो ने एक अति महत्वपूर्ण बात और कही है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी। क्या कहा था? 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, बहुत बार कंपटीशन में पूछी जाती है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी, किस में मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा है? फिर आपके सामने चार ऑप्शन आते हैं, क्रो एंड क्रो, एडलर। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी। शताब्दी होगी। क्रो एंड क्रो ने शिशुअवस्था के बारे में क्या कहा है? जन्म से 5 वर्ष की आयु तक चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती है, बालक रेंगना, चलना, बोलना सीखता है। इसके अलावा 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी को क्या कहा है? बालक की शताब्दी। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो। फ्राइड मुझे क्या कहते हैं? हमारे मनोवैज्ञानिक है फ्राइड। फ्राइड मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बच्चा जन्म से 5 वर्ष की आयु तक जो कुछ भी बनना होता है वो बन जाता है। फ्राइड ने क्या कहा है? मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। वर्षों में बन जाता है, वो भी आधार अवस्था होगी। फ्राइड ने कहा है मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक है वेलेंटाइन। वेलेंटाइन ने क्या कहा है? वेलेंटाइन महोदय ने कहा है बाल्य शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। शिशुअवस्था को क्या कहा है? सीखने का आदर्श काल कहा है। शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। ये बातें जब आप डीएलएड वाले कंपटीशन दोगे ना, रीड का, उसमें बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये जो पर्सन है वो यूं की यूं उठाए हुए मिलेगा आपको पेपर में। सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? मनुष्य जो कुछ भी बनता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किस मनोवैज्ञानिक का मत है? किस मनोवैज्ञानिक की पंक्ति है? ऐसा पूछा जाएगा पेपरों में आपसे। तो जब भी आप सीटेट, एचटेट, आरटेट का जो कंपटीशन दोगे उसमें बहुत ज्यादा काम आएगी ये मनोविज्ञान। तो ये भी आपकी सीखने का आधार है। जब आप साइकोलॉजी सीखोगे ना तो सीखने का आधार यही क्लासें रहेंगी आपकी। तो अब हम पढ़ेंगे शिशुअवस्था की विशेषता। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शिशुअवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। शिशुअवस्था प्रारंभिक अवस्था है, शिशुअवस्था अन्य अवस्थाओं की आधार अवस्था है। इसके अलावा हमने पढ़ा क्रो एंड क्रो ने शिशुअवस्था के बारे में क्या बताया है? जन्म से 5 वर्ष की आयु तक चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती है, बालक रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। फ्राइड ने मनुष्य जो कुछ बनता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। वेलेंटाइन ने कहा है शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषता।
विशेषता। ये तो आपको पता ही चल गया शेष अवस्था कौन सी अवस्था होती है। जन्म से पाँच वर्ष तक की अवस्था है वो शेष अवस्था है। तो जन्म से 5 वर्ष तक का जो बालक होता है उसकी कौन कौन सी जो विशेषता होती है उसके ऊपर जब आप देखोगे वही विशेषता यहाँ काम आएंगी। तो इसमें रटने की प्रवृत्ति, बालक में रटने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति, बालक है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, अनुकरण की प्रवृत्ति। आत्मगौरव की प्रवृत्ति, इसमें बालक है आत्मगौरव। स्मरण शक्ति है वो रटने पर आधारित होती है। इसके अलावा प्राश्रित होना, बालक है वो दूसरों के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। प्राश्रित होना। मानसिक योग्यता का विकास होता है इसमें, मानसिक योग्यता का विकास। छठी जो विशेषता है वह है दोहराने की प्रवृत्ति। कोई भी बालक है वो हर एक बात को बार बार क्या करता है, दोहराता है, बार बार पूछता है, दोहराने की प्रवृत्ति। शारीरिक विकास में तीव्रता, अगली जो विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में क्या होता है, तीव्र होता है। शारीरिक विकास में तीव्रता। इसके अलावा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी बालक जल्दी सीखता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है इसमें, ज्यादा से ज्यादा सीखिए, ज्यादा बातें पूछना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इसके अलावा कल्पना जगत का विचरण, यानी बालक कल्पना जगत है, कल्पना जगत का विचरण, कल्पना करता है। ये हमने क्या पढ़ी, शेष अवस्था की विशेषताएं पढ़ी। तो आज हमने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया है, उम्र और विकास के चरण, सेकंड यूनिट के बारे में। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।